नित्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू रामचंद्र प्रभु जी एंड प्रवन प्रभु जी, आज सुबह चैंटिंग करने के लिए। आज संडे है तो हिंदी में हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे। सो कल दो रिक्वेस्ट थी। पवन प्रभु जी बोले कि हमें सुंदरकांड पढ़ना है, तो मेरा एक प्रभु जी सुझाव दीजिए कि सुंदरकांड तो 1.5 घंटे का है और हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। तो आप किस उसमें आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं उसको, या उसको समझना है, क्या करना है आप बताइए। जैसी आपकी इच्छा माता जी। क्योंकि वो काफी लंबा है ना, हाँ, मालूम है हमको। तो अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो जस्टिस नहीं होगा उसके साथ। जी, सही बात है। है ना, पहले मैंने हाँ, सोचा कि खाली दोहा पढ़ते हैं और छंद पढ़ लेते हैं, कोई तो लेकिन फिर उसमें दूसरी बार, लग फिर अगली बार ऐसा सोचेंगे। करते हैं, हम एक अलग से सेशन करते हैं जिसमें हम सुंदरकांड पढ़ेंगे डेढ़ सही घंटे बात। का साथ में। ठीक। चलेगा? एकदम माता जी। है ना, क्योंकि सुंदरकांड इतना अपने आप में परिपूर्ण है सुंदर कि है। इसको टुकड़ों में बांट नहीं सकते। सही बात, बिल्कुल। तो ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं, या आप हम लोग साथ बैठ के पढ़ते हैं आपके घर पे या मेरे घर पे। सबको इनवाइट करते हैं, तो जो भी आ ठीक सके माता तो जी, हम एकदम लोग बढ़िया। इकट्ठे बैठ के सुंदरकांड करते हैं एक दिन। चलेगा पवन प्रभु जी? एकदम बढ़िया माता जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभाकर प्रभु ने एक क्वेश्चन किया था कल। वो बोल रहे थे कि उनको जटायु के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना है। तो मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैं इवन शुभ विलास प्रभु जी को भी मैंने क्वेश्चन भेजा कि मुझे जटायु के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उन्होंने बस मुझे उतना ही बोला कि जटायु जो थे। प्रभाकर प्रभु, आप हैं ऑनलाइन पे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी उन्होंने मुझे यही बोला कि जटायु जो थे वो अरुण के बेटे थे। अरुण जो गरुड़ के भाई हैं। जो गरुड़ जो विष्णु के, नारायण के जो वाहन हैं, उनके भाई के बेटे हैं। उन्होंने उतना ही बताया, और जो बाकी मैंने थोड़ा सा खुद थोड़ा रिसर्च किया। हम्म। और उसमें था कि वो आधा मनुष्य और आधा गीध थे। हम्म। और वो अपनी इच्छा से वो मनुष्य भी बन सकते थे। उन्होंने दशरथ के साथ मिल के भी युद्ध किया है। और वो दशरथ के दोस्त थे। और संपाति जो एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं रामायण में, उनके छोटे भाई थे। तो हम्म। इतना ही पता चल सका है मुझे उनके बारे में। सॉरी, पर आई ट्राई टू फाइंड आउट मोर। मैं बचपन में वो सुना था। वो एक श्राप पाके जटायु वो जन्म में हुए थे। इसके बाद भगवान के दर्शन के बाद वो फिर से देवलोक में चले गए। वो कौन सा देव थे, क्यों श्राप पाए थे, क्यों अच्छा, जटायु हुए थे, वो मुझे जानना था। ठीक है प्रभु जी, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट। बट आज सुबह की फिर ये प्रेयर करते हैं एंड देन फिर ठीक है। कृष्णा बुक पढ़ते हैं। तो आई ठीक विल है। लुक मोर इनटू इट, बिकॉज इवन आई एम क्यूरियस अबाउट ऑल दीज कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। तो आज सुबह हम भजन जो इस हफ्ता हम लोग गाने वाले हैं वो है विभावरी शिष्य, भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ है। कोई पढ़ना चाहेगा? एनीबडी वांट्स टू सिंग? I'll go ahead. विभावरी शिष आलोक प्रवेश, निद्रा चढ़ी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हय ग्रीवा, नरसिंह वामन श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, पूतन घातन कैटभ शातन,
जय दशरथी राम यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावना पुरंदरा गोपी प्रिया जन राधिका रामन भुवन सुंदर बारा रावण अटकर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी ब्रजेर राखल गोप वृंदापल चित्त हरि बंसीधारी योगेंद्र बंदन श्री नंद नंदन ब्रज जना भयहारी नवीन नीरद रूपा मनोहर मोहन बंसी बिहारी यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदावी पीन निवासी आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल शरा जो जकामा गोपंग आंगन चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राखो वचन मन मोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. थैंक यू. एनीबडी वांट्स टू रीड? आज कोई पढ़ना चाहेगा? मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ. हाँ जी, हिंदी में कोई पढ़ना चाहेगा? आई कैन रीड माता जी. हाँ जी, प्लीज. थैंक यू प्रभु जी. रात्रि का अनुवाद. रात्रि का अंत हो गया है और भोर का प्रकाश प्रवेश कर रहा है. हे जीव, उठो, अपनी नींद त्याग दो. भगवान हरि के पवित्र नामों का जप करो जो मुक्तिदाता है. मुरा राक्षस के शत्रु हैं, परम आनंदी हैं, सर्व आकर्षक हैं और अश्वमंजय अवतार हिरण्य ग्रीव हैं. भगवान हरि कृष्ण के आगे मनुष्य आधे सिंह के रूप में नरसिंह अवतार लिया. वे उपेंद्र नामक एक बोने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और मधु राक्षस का वध किया. वे ब्रज के राजा नंद महाराज के प्रिय पुत्र हैं और उनका रंग सांवला है. वे पूतना डायन का वध करने वाले और कैटभ राक्षस का नाश करने वाले हैं. भगवान हरि की जय हो. जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के रूप में अवतार लिया. वे माता यशोदा के प्रिय हैं. गायों, भूमि और आध्यात्मिक इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं और गायों के रक्षक हैं. वे वृंदावन वन के स्वामी हैं. गोपियों के प्रिय हैं, राधिका के प्रेमी हैं और समस्त लोगों को में सुंदर व्यक्तित्व है. रामचंद्र के रूप में उन्होंने राक्षसी राजा रावण का अंत किया. कृष्ण के रूप में उन्होंने बड़ी गोपियों का मक्खन चुराया. यमुना में स्नान करती छोटी गोपियों के वस्त्र चुराए. वे वज्र के ग्वाले हैं और ग्वालों के रक्षक हैं. वे सभी के दिलों को जीत लेते हैं और हमेशा बांसुरी धारण करते हैं. भगवान कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ योगी
करते हैं और वे नंदा के पुत्र हैं। वे ब्रजवासियों के सभी भय दूर करते हैं। उनका रंग ताजे वर्षा के बादल जैसा है, जो उनका मुंह मनमोहक है और उनका रूप मनमोहक है। जब वे बांसुरी बजाते हुए विचरण करते हैं तो वे अत्यंत आकर्षित प्रतीत होते हैं। वे यशोदा के पुत्र और राजा कंस के वध करता हैं और वे वज्र के उपवनों में रास नृत्य करते हैं। कृष्ण कंदव वर्षों वृक्षों के नीचे इस रास नृत्य में संलग्न रहते हैं और वे वृंदावन के वन में भी निवास करते हैं। वे अपने भक्तों के परमानंद को बढ़ाते हैं। वे समस्त प्रेम के भंडार हैं और दिव्य कामदेव हैं, जो अपने पुण्य युक्त बाणों से गोपियों की प्रेममयी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। वे गोपियों के हृदय में सुख और समस्त अद्भुत गुणों के तुल्य हैं। भगवान कृष्ण यमुना नदी के जीवन हैं। वे सदा प्रेम लीलाओं में लीन रहते हैं और गोपियों के मन में चंद्रमा के समान हैं, जो चकोर पक्षियों की तरह केवल चांदनी पर ही जीवित रहते हैं। वे मन मेरे इन हे मन, मेरे इन शब्दों का पालन करो और पवित्र नामों के रूप में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करो, जो अमृत में है। यह गीत वृंदावन के कुछ मंदिरों में मंगला आरती राग में गाया जाता है। चूंकि यह सुबह का गीत है, इसलिए यह राग संसार, दलनवा, निधा, लोका या उदिलो अरुणा की धुन का अनुसरण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू पवन प्रभु जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस भजन के बारे में? ये कृष्ण की महिमा का गुणगान, इसमें रामचंद्र और भगवान कृष्ण दोनों का प्रागट्य का विवरण किया गया है। ये सुबह के समय में सुबह के समय की प्रार्थना है और बहुत सारे मंदिरों में यह प्रार्थना की जाती है। हाँ जी। एक्चुअली ये पहला भजन है जो मैंने सीखा था। 2-3 साल तक सुबह उठ के लगाती थी। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। शुरू में जैसे बोलते हैं कि रात्रि कांत हो गए, विभावरी शिष्य आलोक प्रवेश। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं ना कि सोए हुए इंसान को जगाने के लिए हमें बार बार बोलना पड़ता है। वो तो इंग्लिश में उन्होंने बोला था कि वेक अप मिस्टर जॉन, यू रास्कल, व्हाई यू स्लीपिंग, वेक अप। तो ऐसे ही हमें अपने दिमाग को जो है बार बार उठाना पड़ता है कि उठो और भक्ति करो। इसीलिए तो बहुत ही प्रिय है ये वाला भजन मुझको। ठीक है, आज हम लोग कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। 36वां चैप्टर है, तो हमें लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना है। लेट्स सी गेट दिस। हाँ जी, anybody wants to read? हरे कृष्णा माता जी, आई कैन। Okay, please go ahead. Thank you, माता जी। थैंक यू। आपको ये दिख रहा है बराबर से? जी जी माता जी। Okay, thank you. कंस की ये योजना सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपकी कटुनीति गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपकी योजना बहुत ही उत्तम है, परंतु आपको संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपके प्रयासों का फलदायी हो सकता है और नहीं भी। आखिरकार मनुष्य योजना बनाता है, ईश्वर करता है। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, परंतु जब तक उन्हें सर्वोच्च सत्ता की स्वीकृति नहीं मिल जाए, वे विफल हो जाएगी। इस भौतिक संसार में सभी जानते हैं कि अलौकिक शक्ति ही सब कुछ का अंतिम नियंत्रक है। कोई व्यक्ति अपने
और वह मस्तिष्क से बड़ी योजनाएं बना सकता है, परंतु उसे ये जानना चाहिए कि उसे सुख दुख दोनों का फल भोगना पड़ेगा। परंतु मुझे आपकी योजना के विरुद्ध कुछ नहीं कहना। मित्रवत होने के नाते मैं आपका आदेश मानकर कृष्ण और बलराम को यहाँ ले आऊंगा, जैसा आप चाहते हैं। अपने मित्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के बाद कंस एकांतवास करने चला गया और अक्रूर अपने घर लौट गया। इस प्रकार कृष्ण के 36वें अध्याय कंस ने कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा के भक्ति वेदांत तात्पर्य का समापन होता है। अध्याय 37 केशी राक्षस और व्योमासुर का वध। कंस के आदेशानुसार राक्षस केशी ने एक भयानक घोड़े का रूप धारण कर लिया। वह मन की गति से वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसकी विशाल अयाल हवा में लहरा रही थी और उसके खुर धरती को खोद रहे थे। वह वह हिन हिनाने लगा और पूरे जंगल को व्यतीत कर दिया। कृष्ण ने देखा कि राक्षस अपनी हिनहिनाहट और आकाश में विशाल बादल की तरह घूमती पूंछ से वृंदावन के सभी निवासियों को डरा रहा है। कृष्ण समझ गए कि घोड़ा उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। भगवान ने चुनौती स्वीकार कर ली और केशी राक्षस के सामने खड़े होकर उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। तब घोड़ा कृष्ण की ओर दौड़ा, लहराते हुए शेर जैसी भयानक आवाज निकालते हुए। उसके जबड़े इतने चौड़े खुले हुए थे मानो वह पूरे आकाश की ओर निगल जाएगा। केशी अत्यंत तेजी से भगवान की ओर दौड़ा और अपने बलवान, शक्तिशाली और पत्थर के समान कठोर पैरों से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण ने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए और उसे विफल कर दिया। कृष्ण कुछ क्रोधित हुए और उन्होंने घोड़े को घुमाना शुरू कर दिया। कुछ चक्कर लगाने के बाद उन्होंने तिरस्कार पूर्वक उसे 100 गज दूर फेंक दिया, ठीक वैसे जैसे खरूर किसी बड़े सांप को फेंकते हैं। कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर घोड़ा तुरंत बेहोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आया और वह अत्यंत क्रोध और बल के साथ मुंह खोलकर फिर से कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही केशी उनके पास पहुंचा, कृष्ण ने अपने बायां हाथ घोड़े के मुंह में डाल दिया और ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सांप खेत में बने किसी बिल में घुस गया हो। कृष्ण की पूजा को गर्म लोहे की छड़ की तरह महसूस होने से घोड़े की असहनीय पीड़ा हुई। तुरंत ही उसके दांत गिर पड़े। घोड़े के मुंह के भीतर कृष्ण की पूजा तुरंत फैलने लगी और केशी का गला घुट गया। जैसे ही विशाल घोड़े का दम घुटा, उसके शरीर पर पसीना आ गया और वह अपने पैर इधर उधर पटकने लगा। अपनी अंतिम सांस लेते हुए उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसने एक साथ मल मूत्र त्याग दिया। इस प्रकार उसके जीवन का प्राण समाप्त हो गया। घोड़े की मृत्यु के बाद उसका मुंह खुल गया और कृष्ण ने बिना किसी कठिनाई के अपनी भुजा निकाल ली। किसी राक्षस के इतनी आसानी से मारे जाने पर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन आकाश में विराजमान देवता चकित रह गए और अपनी अपार कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने कृष्ण को पुष्पों की वर्षा करके प्रणाम किया। इस घटना के बाद सभी भक्तों में श्रेष्ठ नारद मुनि कृष्ण से मिलने एक एकांत स्थान पर आए और उनसे बातचीत करने लगे। हे मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा, आप असीम परमात्मा है, समस्त रहस्यमय शक्तियों के सर्वोच्च नियंत्रक है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है, सर्वव्यापी भगवान है। आप ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के विश्राम स्थल है, समस्त भक्तों के स्वामी और सबके स्वामी है।
हे मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवों के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदयों में उसी प्रकार विलीन रहते हैं जैसे अग्नि प्रत्येक ईंधन में विलीन रहती है। आप जीवों की समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं और उनके हृदयों में सर्वोच्च नियंत्रक है। आप स्वयं सिद्ध हैं। सृष्टि से पूर्ण आप विद्यमान थे और अपनी शक्ति से आपने समस्त भौतिक तत्वों की रचना की है। आपकी परिपूर्ण योजना के अनुसार ये भौतिक संसार प्रकृति के गुण की परस्पर क्रिया में निर्मित हुआ है और आप ही इसका पालन पोषण और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन समस्त गतिविधियों से अप्रभावित हैं, आप शाश्वत रूप से सर्वोच्च नियंत्रक है। हे मेरे प्रिय भगवान, आपने इस पृथ्वी पर केवल उन सभी तथाकथित राजाओं का नाश करने के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में हे राक्षसों लिया है जो वास्तव में हे राक्षसों ये दुष्ट आत्माएं राजसी वेश धारण करके मनुष्यों को धोखा दे रही है। आपने स्वयं इस भौतिक संसार में अवतार लिया है ताकि आप इस कथन को सिद्ध कर सकें कि आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने और अवंचित दुष्टों का नाश करने के लिए ही संसार में आते हैं। हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि परसों में चाणूर मुष्टिका और परसों में चाणूक मुष्टिका और अन्य पहलवानों और हाथियों के साथ साथ स्वयं कंस जैसे राक्षसों में को आपके द्वारा वध होते हुए देखूंगा। मैं ये अपनी आंखों से देखूंगा। इसके बाद मैं शंख, यवन, मूरा और नरकासुर जैसे अन्य राक्षसों का वध होते हुए देख सकूंगा। मैं ये भी देख सकूंगा कि आप किस प्रकार स्वर्ग राज्य से पारिजात पुष्प को ले जाते हैं और किस प्रकार स्वर्ग के राजा को परास्त करते हैं। हे प्रभु, नारद मुनि ने कहा, तब मैं ये देख पाऊंगा कि आप किस प्रकार वीर राजाओं की पुत्रियों राजकुमारियों से क्षत्रिय बल का बलिदान देकर विवाह करते हैं। जब भी कोई क्षत्रिय किसी महान राजा की अत्यंत सुंदर और योग्य पुत्री से विवाह करना चाहता है तो उसे अपने प्रतिद्वंदियों से लड़कर विजयी होना पड़ता है। तब उसे दान के रूप में राजकुमारी का हाथ दिया जाता है। मैं ये भी देखूंगा कि आप राजा नर्क को नर्क जैसी स्थिति से कैसे बचाते हैं। नारद मुनि जी ने कहा, ये सब आप द्वारका में संपन्न करेंगे। मैं ये भी देख पाऊंगा कि आप अपनी पत्नियों और रतन स्वयं रतन कैसे प्राप्त करते हैं और एक ब्राह्मण पुत्र के दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित होने के बाद मृत्यु से कैसे बचाते हैं। इसके बाद मैं आपको पौंडक राक्षस का वध करते और काशी राज्य को जलाकर राख करते दिख पाऊंगा। मैं देखूंगा कि महाराज युधिष्ठिर के महान यज्ञ के दौरान आप चेदी के राजा और दंतवर्क का वध कैसे करते हैं। इन सब के अलावा द्वारका में आपके रहते हुए मुझे कोई अन्य वीरतापूर्वक कार्य देखने का अवसर मिलेगा। और आपके द्वारा किए गए इन सभी कार्यों का विश्व भर में के महान कवियों द्वारा गुणगान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लेंगे और शाश्वत काल के अजय अवतार मृत्यु के अवतार के रूप में आप वहां एकत्रित सभी योद्धाओं को परास्त करेंगे। मैं ये भी देखूंगा उस युद्ध क्षेत्र में असंख्य सैनिक शहीद हो गए। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। आप पूर्णता दिव्य अवस्था में परिपूर्ण ज्ञान और आनंद में विराजमान है। आप अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति में परिपूर्ण है। आप आप अपनी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करके आपने माया का प्रभाव स्थापित किया है। आपकी असीम शक्ति का मापन भी संभव नहीं है। हे प्रिय प्रभु, आप सर्वोच्च नियंत्रक हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति के अधीन हैं और ये सोचना व्यर्थ है कि आप अपनी किसी भी रचना पर निर्भर हैं। आप यदुवंश या वृष्णि वंश में जन्मे हैं। शाश्वत आनंदमय ज्ञान के अपने मूल रूप
में पृथ्वी पर आपका अवतरण आपकी स्वयं की लीला है। आप स्वयं के सिवा किसी पर निर्भर नहीं है। इसलिए मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। माता जी थोड़ा सा। भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करने के बाद नारद मुनि ने अनुमति लेकर प्रस्थान किया। नारद मुनि आम लोगों को ये समझाना चाहते थे कि कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र है। यदुवंश में उनका आगमन या अर्जुन के साथ उनकी मित्रता जैसी उनकी गतिविधियां उनके लिए फल भोगने के लिए आवश्यक नहीं है। ये सभी लीलाएं हैं उनके लिए ये सब खेल मात्र है, परंतु हमारे लिए ये वास्तविक प्रत्यक्ष तथ्य है। केशी राक्षस का वध करने के बाद कृष्ण अपने मित्रों के साथ वन में गायों की देखभाल करने लौट गए, मानो कुछ ही हुआ ही ना हो। इस प्रकार कृष्ण अपने मित्रों ग्वालों और गोपियों के साथ वृंदावन में शाश्वत रूप से अपने दिव्य कार्यों में लीन रहते हैं। लेकिन कभी कभी वे विभिन्न प्रकार के राक्षसों का वध करके भगवान की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उसी सुबह कृष्ण अपने ग्वालों के साथ गोवर्धन पर्वत की चोटी पर खेलने गए। वे चोर और पुलिस का खेल खेल रहे थे। कुछ लड़के पुलिस कांस्टेबल बने, चोर और कुछ मेमने। जब वे अपने बचपन के खेल का आनंद ले रहे थे, तभी व्योमासुर नामक एक राक्षस प्रकट हुआ। वह माया नामक एक अन्य महान राक्षस का पुत्र था। ये राक्षस अद्भुत जादू कर सकते थे। व्योमासुर ने चोर का खेल खेल व्योमासुर ने चोर का खेल खेल रहे एक वाले का रूप धारण किया और मेमने का खेल खेल रहे कई लड़कों को चुरा लिया। एक 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 करके उसने लगभग सभी लड़कों को ले जाकर पर्वत की गुफाओं में डाल दिया और गुफाओं के मुंह पत्थरों से बंद कर दिए। कृष्ण राक्षस की चाल समझ गए, इसलिए उन्होंने उसे ठीक उसी तरह पकड़ लिया जैसे शेर मेमने को पकड़ता है। व्योम राक्षस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने शरीर को पहाड़ की तरह फैलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसे अपने चंगुल से निकलने नहीं दिया। उसे तुरंत ही जोर से जमीन पर पटक दिया गया और उसी तरह मर गया, जैसे कसाई खाने में किसी जानवर को मारा जाता है। व्योम राक्षस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने सभी मित्रों को पर्वत की गुफाओं से मुक्त कर दिया। उनके इन अद्भुत कार्यों के लिए उनके मित्रों और देवताओं ने उनकी प्रशंसा की। वे अपनी गायों और मित्रों के साथ वृंदावन लौट गए। इस प्रकार कृष्ण के 37वें अध्याय केशी राक्षस और व्योमासुर का वध की भक्ति वेदांत व्याख्या समाप्त होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। इतना प्यारा आप पढ़ रही हैं हिंदी में और सबको इतना मनमोहक लग रहा है। तो अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, हम 38वां अध्याय शुरू कर सकते हैं। आई थिंक एक या दो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं हम उसका। जी माता जी। हाँ जी। अध्याय 38 अक्रूर का वृंदावन में आगमन। नारद मुनि ने कृष्ण द्वारा व्योमासुर के वध का उल्लेख नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि उनका वध उसी दिन हुआ था जिस दिन केशी राक्षस का वध हुआ था। केशी राक्षस का वध सुबह तड़के हुआ था और उसके बाद बालक गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने गए थे और वही व्योमासुर का वध हुआ था। दोनों राक्षसों का वध सुबह के समय हुआ था। कंस ने अक्रूर से शाम तक वृंदावन पहुंचने का अनुरोध किया। कंस से निर्देश प्राप्त करने के बाद अक्रूर अगली सुबह रथ से वृंदावन के लिए रवाना हुए। क्योंकि अक्रूर स्वयं भगवान के महान भक्त थे, इसलिए वृंदावन जाते समय उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भक्त हमेशा कृष्ण के चिंतन में लीन रहते हैं और अक्रूर निरंतर भगवान कृष्ण के कमल नेत्रों के बारे में सोच रहा था। उन्हें ये नहीं पता था कि उस दिन वृंदावन में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के दर्शन करने का अवसर पाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के पुण्य कर्म किए होंगे। एक शुद्ध वैष्णव हमेशा स्वयं को कृष्ण की सेवा के योग्य नहीं समझता, इसलिए अक्रूर मन ही मन सोचने लगे कि वे भगवान के दर्शन के दिव्य अवसर के योग्य नहीं है। उन्होंने स्वयं को कृष्ण के दर्शन के लिए उतना ही अयोग्य समझा जितना कि वे एक भौतिकवादी
व्यक्ति ईश्वर के विज्ञान को समझने के लिए या एक शूद्र, एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने के लिए योग्य होता है। लेकिन फिर अक्रूर सोचने लगा, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है और इसलिए यदि वे चाहे तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जैसे नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका स्वयं संयोगवश किनारे के पास जाकर आश्रय पा लेता है, वैसे ही भौतिक अस्तित्व की लहरों से में बहता हुआ वृद्ध जीव वध जीव कभी कभी कृष्ण की कृपा से बच जाता है। इस प्रकार अक्रूर ने सोचा कि यदि कृष्ण चाहे तो वह उनके दर्शन कर सकेगा। अक्रूर ने स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा कि वह कृष्ण के दर्शन करने जा रहा है, जिनके दर्शन के लिए महानतम रहस्यवादी योगी भी तरस सीखते हैं। उसे विश्वास था कि उस दिन उसके पिछले जन्म के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे और उसका सौभाग्यशाली मानव जीवन सफल होगा। अक्रूर ने यह भी सोचा कि कंस की कृपा उन पर बनी हुई है, जो उन्हें कृष्ण और बलराम को वापस लाने के लिए भेज रहा है और इस प्रकार उन्हें भगवान के दर्शन का अवसर प्रदान कर रहा है। अक्रूर ने आगे ये भी सोचा कि पूर्व में महान ऋषि और संत पुरुष केवल कृष्ण के चरण कमलों में चमकते नाखूनों को देखकर ही भी भौतिक संसार से मुक्त हो जाते थे। हरे कृष्णा। थैंक यू आरती माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ शेयर करना चाहेंगी आपने जो आज पढ़ा? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हमने यहाँ देखा कि कैसे भगवान ने व्योमासुर और केशी राक्षस का वध किया और नारद मुनि जी ने कैसे भगवान जी को ग्लोरीफाई किया। एक जो शुद्ध भक्त होता है वो ही भगवान की महिमा जानता है और वो ही उनको ग्लोरीफाई कर सकता है। तो नारद मुनि जी ने बहुत सुंदरता से भगवान जी को ग्लोरीफाई किया है कि कैसे वो सुप्रीम कंट्रोलर है और उनकी जिस पर कृपा होती है वो उसको दर्शन दे सकते हैं। और जैसे नारद मुनि जी ने काफी काफी ग्लोरीफाई किया भगवान जी को। अ, और हमने देखा कि भगवान जी ने कैसे व्योमासुर का वध किया, कि व्योमासुर ने भगवान जी के सभी मित्रों को अ, गुफा में बंद कर दिया था और जैसे भगवान जी ने उसको कैप्चर किया तो वो अपना शरीर एक्सपैंड करने लगा। तो लेकिन भगवान जी ने उसको वैसा करने नहीं दिया और उसका वध कर दिया। तो ये फिर नेक्स्ट चैप्टर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये दोनों राक्षसों की एक ही दिन मृत्यु हुई थी सुबह। जैसे केशी राक्षस का वध किया तो उसके बाद भगवान जी अपने सखाओं के साथ गोवर्धन पर गायों को लेके उनको चराने चले गए थे और फिर व्योमासुर का भी सुबह ही वध हुआ। और फिर दूसरी तरफ कंस ने शाम को अक्रूर जी को बुलाकर भगवान जी और बलराम जी को बुलाने के लिए भेजा। और अक्रूर जी बींगे प्योर डिवोटी वो सोच रहे थे कि मैंने जरूर कोई पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। और वो मतलब उसका भी श्रेय भगवान जी को दे रहे थे कि अगर भगवान चाहे तभी ये पॉसिबल है, तो भगवान की मेरे पे कृपा है इसलिए ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। बाकी माता जी आप ऐड ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू आरती कृष्णा। माता जी, आपने इतना अच्छा उसको समराइज किया है। ऑलमोस्ट 2 चैप्टर हो गए, एक तो पूरा ही पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे जो अभी हमने जो 38वां चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें एक लाइन एक बड़ी जो स्ट्राइक करी कि एक शुद्ध वैष्णव हमेशा स्वयं को भगवान की सेवा के योग्य नहीं समझता। अ, हालांकि अक्रूर को भेजा उन्होंने, कंस ने भेजा कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा ही एक कैरेक्टर हमारे रामायण में भी है। तो सिंस प्रभाकर प्रभु का इंटरेस्ट थोड़ा जटायु जी के बारे में जानने का था, तो एक कंपैरिजन दिमाग में आया।
दो कैरेक्टर्स रामायण के, मारीच और जटायु। मारीच ने क्या किया, ही इवन दो कि वो भी भक्त था, लेकिन ही उसने फिर भी कंस के आगे घुटने टेक दिए। वो सोने का हिरन बना कहने के लिए कि भक्ति ही है, भले दोनों की भक्ति ही थी, कि उनको ये था कि मैं रावण के हाथों के मरने की बजाय इससे अच्छा मैं राम के हाथ मरूं, ताकि आ, मेरे को मोक्ष मिले। तो इसलिए वो इस थॉट के साथ वो उसने गलत का साथ दिया, मारीच ने। लेकिन जटायु ने, उनको भी पता था, वो वृद्ध थे, उनको पता था कि वो रावण जैसे बलशाली व्यक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो राम की भक्ति के को अपनी स्ट्रेंथ बना के उन्होंने रावण के विरुद्ध, गलत के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। और उनका देह संस्कार सब राम जी ने पिता के रूप में किया, कि जैसे पिता का करते हैं उस तरह से उन्होंने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। तो भक्त भले हम जैसे हैं, लेकिन हमारे जो थॉट प्रोसेस कैसे जाता है, कि हम किस भाव से भक्ति कर रहे हैं, कि हम इसलिए गलत का भी साथ दे रहे हैं तो भी गलत है, चाहे हमारा इंटेंशन सही है, हमें गलत का साथ तो भी नहीं देना है। तो ये एक थॉट आज थोड़ी सी दिमाग में आई ये लाइन पढ़ने के बाद, सो आई थॉट आई शेयर। तो किसी और को कुछ कहना है, कुछ शेयर साझा करना है, हमें एनलाइटन हरे कीजिए। कृष्णा माता जी, सेम ऐसा ही थॉट रामायण से ही हमको भी ध्यान में आ रहा है हाँ जी, प्लीज बताइए ना। कि जैसे रावण के दो भाई और दोनों के थॉट प्रोसेस जी। इससे बिल्कुल समानांतर हैं। एक हाँ जी। विभीषण है जो उनके रावण के थॉट प्रोसेस से नहीं चल के राम जी के शरण में जाते हैं और बहुत अच्छी गति को प्राप्त करते हैं, वो उनको भगवान मानते हैं। और वही एक कुंभकर्ण है, वो भी जानते हैं कि वो भगवान है, लेकिन वो रावण का साथ देते हैं और वो भी बोलते हैं कि चलो भाई, इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि भगवान राम के हाथों से मरें और सुबुद्धि प्राप्त करें, सद्गति प्राप्त करें। और जा करके बोलते हैं कि मेरी आज आंखें भगवान को देख कर करके परम आनंदित हो रही है, आओ भगवान मुझे मारो। जी। रण क्षेत्र में ऐसा वो बोलते हैं। जी, बहुत बहुत सुंदर पवन प्रभु जी, बहुत पर्टिकुलर, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो जैसा कि आपने बताया कि गलत का साथ देना गलत है, चाहे वो अच्छी बात भी हो फिर भी गलत है। ये जी। दोनों उदाहरण सटीक बैठते हैं हाँ उस जी। परिधारणा में। जी, बहुत बहुत ही सुंदर विचार, और थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। Anybody else wants to say anything before we close the call for this morning? Thank you, Pawan Prabhu ji. Thank you, Aarti Mata ji. Thank you, Prabhakar Prabhu. ये जिज्ञासा के लिए कि हमें जटायु के बारे में और सुनना है। और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि बोल। बोल। हरे सबका कृष्ण। हरे रविवार कृष्ण। मंगलमय हो, एंजॉय कीजिए। थैंक यू थैंक यू कल माता फॉर द कल जी। फिर कन्वर्सेशन मिलेंगे। माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। कृष्णा।